जैसे ये वारदात लड़की बता रही है कि बापू ने मेरे साथ ऐसा किया, जो भी है मैं आपको सही चीज़ बताने को जा रहा हूँ कि 14 तारीख को वो लोग आए, 4 बजे के करीब ही वो लोग आए अंदर। अपने वो जो गेट दिख रहा है सामने, फार्म हाउस का गेट है जो मड़ई जोधपुर से 25 किलोमीटर लगभग पड़ता है, उसी गेट के बाहर वो लोग सब साधकों के साथ में बैठे रहे। और उनको कोई प्रेशर से, कोई ज़बरदस्ती से अपने उनके गांव से बुलाया नहीं गया, वो अपने ही इच्छा से आए इधर। और वहाँ 2-3 घंटा तक बैठ के इंतज़ार भी किया। और जैसे ही शाम के टाइम 5 बजे के करीब, 14 तारीख की 5 बजे करीब बापू वॉकिंग पे गए शाम के घूमने के लिए। तो गेट के उधर गए, बोला बापू बोले कि भाई यहाँ काफ़ी लोग आ गए हैं, अभी गेट खोल दो, सत्संग कर लेते हैं, सत्संग का टाइम हो रहा है। तो 5 बजे के करीब गेट खोला और सब लोग यहाँ आए। बापू यहाँ बैठे थे 14 तारीख की शाम, यहीं पे बैठे थे। जो ये गाय की गौशाला दिख रही है ना, ये इसी यहीं पे वो लोग बैठे थे। हाँ, यहीं पे बापू ने सत्संग किया था, वो लोग आए थे। उसको बापू ने और ऐसे किसी ने स्पेशली बुलाया नहीं था, वो अपने ही मर्जी से आए थे, गेट पे आए थे। फिर सभी सत्संगी भाइयों के साथ 50-100 लोग के साथ वो लोग आए थे यहाँ। किसी को ऐसा प्रेशर देके उनको बुलाया नहीं गया कि आप आओ या आओ। वो लोग यहाँ आए, यहाँ बैठे थे, तो बापू सत्संग कर रहे थे। तो वो सत्संग में ऐसे बीच में खड़ा हुआ और हाथ जोड़ के बोला कि बापू मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ। तो बापू ने ऐसा बोला कि शाहजहाँपुर से आया, तो इतना दूर से क्यों आया? 1400 किलोमीटर पड़ता है शाहजहाँपुर, 1500 किलोमीटर, तो इतना दूर क्यों आया इधर से? तो बोले बापू मेरे को फैमिली में कोई प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरे को शरीर में ऐसा प्रेशर रहता है, शरीर बदन भारी रहता है, मेरे फैमिली को, बच्चों को, सबको प्रॉब्लम है, मेरे को डर रहता है, ऐसा दबाव रहता है पूरा। तो बापू ने बोला हम लोग दिल्ली आते थे, तुम इधर क्यों आए इतना दूर? बोले नहीं बापू मेरे को काम अर्जेंट था, उसके लिए आए। बापू ने पूछा कि भाई ठीक है बैठ जाओ, कामकाज है तो यहाँ सत्संग सुनते रहो और बाकी सब ठीक हो जाएगा, नाम जप करते रहो, ठीक हो जाएगा। फिर सब लोग सत्संग में यहाँ बैठे थे और सत्संग शाम को जैसे ही पूरा हुआ तो बापू ने बोला कि भाई ये लोग जो भी आए हैं सबको बाहर कर दो, सत्संग का टाइम पूरा हो गया। जो बाहर से आए थे सब अपनी अपनी जगह पे चले गए और जिनको रुकने की व्यवस्था नहीं थी, फिर हमने यहाँ जो शाहजहाँपुर दंपति थी उनको हमारे यहाँ घर के ऊपर दरवाज़ा रूम बना हुआ है, गेस्ट रूम, इसी रूम पे रुकने की व्यवस्था की। वो लोग यहीं रुके थे। जो ये ऊपर कमरा दिख रहा है, इसी कमरे में वो उसकी जो शाहजहाँपुर दंपति आया था उसका फादर, उसकी मदर और उसकी लड़की यहीं रुके हुए थे ऊपर के कमरे में। जो और यही दरवाज़ा जो आप सामने आप देख रहे हैं, ये हमारे घर का दरवाज़ा है। और इसी दरवाजे को इन्होंने इसी को नॉक किया था, इधर से इसको बजाया था, ऐसे इसको बजाया था कि ये दरवाज़ा उस टाइम बंद था। तो वो 10:30 बजे आया और हम लोग यहाँ बैठे थे और मेरी मिसेज ने दरवाज़ा खोला। जैसे वो दरवाज़ा खोला वो लोग अंदर आए और उसने बोला कि दरवाज़ा बंद मत करो, मेरी लड़की और मेरी मिसेज आ रही है, आप बंद मत करो। और अंदर आए और वो लोग अंदर इस तरफ आए और तीनों यहीं खड़े थे और उन्होंने ऐसे हमारे से पानी मांगा। तो मेरी मदर ने बोला कि बेटा, मेरी मिसेज को बोला कि बेटा इनको पानी दे दे। तो मेरी मिसेज ने 2 बोतल भर के उनको पानी दिया। ये ऊपर का कमरा हमारा गेस्ट हाउस है, गेस्ट रूम बना हुआ है, कोई लोग आए और ऊपर रहने के लिए कोई बना हुआ है। तो ये ऊपर जाने का दरवाज़ा है। और जैसे ही वो लोग ऊपर गए 10 साढ़े 10 बजे लगभग ऊपर गए और फिर मेरी माताजी है, जो ये माताजी, इन्होंने ही बोला था कि ये दरवाज़ा वापस बंद कर दो, क्योंकि हमारा ये वैसे रहता है कि भाई ऊपर के कोई ऊपर रहे और नीचे हमारे कुटुंब को, बच्चों को, किसी को परेशानी नहीं हो। तो हमने ये दरवाज़ा ऐसे बंद कर दिया था। ये दरवाज़ा बंद करने के बाद आप भी सोचेंगे कि कोई ऊपर से कैसे आ सकता है नीचे। तो वो तीनों जब अंदर आ गए, ऊपर चले गए, तो फिर मेरी माताजी, मेरी 2 बहनें और मेरी मिसेज, सब ने ये खाट डाल के, जो ये देख रहे हैं आप खाट, और ये यहीं पे सो गए थे दरवाजे के आंगन में, दरवाजे के आगे ही। तो ये बात सोचने समझने की है कि कोई आए तो हमारे को भी तो कोई मालूम तो गिरे कि दरवाज़ा बजाए, कोई घर के ऊपर से तो कूद के फलांग मार के तो जा नहीं सकता 20 फीट ऊपर से। सुबह 4 बजे मेरी माताजी ने दरवाज़ा वापस खोला था। रात में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी कि किसी ने दरवाज़ा खोला या हम लोग कुटिया में गए, ऐसा कभी। सुबह 4 बजे मैं ड्यूटी फैली। जो 14 तारीख की शाम को वहाँ सत्संग चल रहा था, वो लोग जैसे ही सत्संग में बैठा था तो फिर वापस दोबारा खड़ा हुआ सत्संग में और बोल रहा है कि वो लड़की की माँ, लड़की और वो करमवीर जो दंपति थे, पूरे तीनों बोल रहे हैं कि बापू मेरे को बार बार बोल रहे थे कि हट कर रहे थे ऐसे कि बापू मेरे को कुटिया देखनी है। बापू ने बोला कि भाई कुटिया देखना यहाँ किसी को अलाउ नहीं है, कुटिया ऐसे किसी को नहीं दिखाई जाती है। कि वो फिर भी बोले कि नहीं बापू मेरे को कुटिया देखना है। बापू बोले फिर मैं घूमने के लिए जाऊँ, मेरी अनप्रेजेंटिंग में, अनुपस्थिति में इनको बोला कि भाई सिक्योरिटी वाला आप इनको अंदर दिखा देना जब मैं यहाँ नहीं रहूँ। तो फिर वो बापू जैसे ही घूमने के लिए निकले शाम के टाइम, तो वो लोग अंधेरा नहीं हुआ था उससे पहले ही, सूर्यास्त से पहले वो लोग, क्योंकि अब सूर्यास्त के बाद तो किसी को अंदर जाने का, औरत लोग को तो अंदर अनुपस्थिति में जा सकते हैं लेकिन बापू की आज्ञा के बिना कोई जा ही नहीं सकता। तो फिर सिक्योरिटी वाले को वो पूछ के वो कुटिया में गए। और कुटिया में अकेले नहीं गए वो दंपति, उसके साथ में मुंबई की काफ़ी 4-5 औरतें भी थी, आदमी भी थे उसमें। और वो लोग गए और परिक्रमा की
कुटिया में परिक्रमा की, तो कुटिया में सामने से आपको मालूम है कि बापू की विंडो वगैरह सब खुली रहती है। घर का और कुटिया का अंदर लगभग 200 सवा 200 फीट है। 15 तारीख के शाम में वहीं पे अपने घर के आगे ही शाम के टाइम सत्संग हुआ था। वो लोग भी साथ में ही थे और वैसे भी काफ़ी लोग थे 15 तारीख के शाम में। यहाँ पे जो ये पेड़ दिख रहा है ना, इसी पेड़ के नीचे वो अनुष्ठान करने के लिए बापू ने बोला कि यहाँ बाहर बैठ जाए, इसी पेड़ के नीचे अनुष्ठान करें अपना। ये है बापू जी की नॉर्मल कुटिया बनी हुई, जो मीडिया कर्मी और पुलिस वाले बता रहे हैं कि भव्य आलीशान बंगला बना हुआ है। इसमें आपको कहीं दिख रहा है भव्य आलीशान बंगला हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। संत महापुरुषों का छोटी सी हमारी श्रद्धा से बनाई है। उन्होंने कोई हमारे को प्रेशर देके नहीं बोला है कि आप बनाओ। हमारी श्रद्धा से हमने आग्रह किया, कई दफ़े हमने कई साल तक आग्रह किया, तब जाके बापू जी ने बोला कि हमारे लिए कुटिया बना दो, आपके खेत में अगर जगह है तो। ये रूम किचन है, रसोई जिसको बोलते हैं, रसोई है इधर, और इसी रसोई के पीछे स्टोर है। हाँ, 15 तारीख को हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन वो लोग जैसे बता रहे हैं, उन्होंने जो एफआईआर करवाई थी वो हिसाब से यहाँ पुलिस ने हमारे को 20 तारीख को फ़ोन आ गया था। उसी पुलिस वालों ने हमारे को बोला कि भाई ये मैटर है, और उससे पहले ही मीडिया कर्मी यहाँ आ चुके थे। क्योंकि ये सोचने की बात ये है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ ही नहीं और चालू भी नहीं हुआ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, उससे पहले तो मीडिया कर्मी यहाँ क्यों आ जाते हैं? ये बात बहुत बड़ी सोचने की बात है कि मीडिया कर्मी अंदर आए, उसके साथ में हमारे डीसीपी अजय पाल लांबा भी आए और उन्होंने अपने पर्सनल मोबाइल से यहाँ कुटिया की वीडियोग्राफी चालू कर दी थी। उन्होंने शाम के टाइम जैसे भी आए यहाँ वीडियोग्राफी चालू कर दी और ताला वाला सारा लॉक वॉक खुलवा के मीडिया कर्मी को सबको अंदर ले जाके वीडियोग्राफी चालू कर दी। और उससे दूसरे दिन फिर जो वारदात बता रहे हैं ना, जिस लड़की के साथ हुआ है, उसी लड़की और उसके फैमिली को लेके आए। फिर वो वीडियोग्राफी करके भी तो कोई भी आदमी देख के बता सकता है कि भाई कुटिया के अंदर क्या है। वैसे तो उन्होंने पहले दिन परिक्रमा की थी, उनको मालूम भी गिर गया है कि भाई कुटिया में क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ है। वैसे तो वो वीडियो उसमें कुछ कन्फ्यूजन रह भी जाए तो वो लोग हमारे इधर मीडिया कर्मी और पुलिस वाले सब आए, अपनी अपनी सब पर्सनल वीडियोग्राफी लेके गए। लड़की बोल रही है कि बापू ने मेरे को शाम को 10 बजे लगभग यहाँ बुला लिया था, 10 बजे यहाँ बैठी थी। और फिर वो आगे बापू जी का बाथरूम बना हुआ है और उसके पीछे वही रूम का पीछे का दरवाज़ा है। सामने जो गेट दिख रहा है ना, उसी गेट के बाहर की तरफ वही बिल वृक्ष के नीचे बैठे वो अपना जप चालू किया था उन्होंने। थी वो लड़की बता रही है कि बापू ने हमारे को पहले अंदर बुलाया, फिर हमारे को अंदर बुलाया, तीनों को बोल के यहाँ बिठाया, हमारे को यहाँ बिठाया, इधर पीछे की तरफ इधर बैठाया। हाँ, तीनों जन यहाँ बैठे थे। और लड़की बोल रही है कि रसोइयों को बापू ने आवाज़ दिया और हमारे को यहाँ दूध पिलाया। ये लगभग कुटिया से मेन गेट से रसोई से लगभग ये 25 से 30 फीट फासले में है। और फिर बोली कि लड़की की माँ यहीं बैठी थी और लड़की बोल रही है मेरे को पीछे की तरफ बैठा दिया। फिर लड़की के बोले फादर तो बाहर चले गए उधर जब अनुष्ठान करने, लड़की की माँ, ऐसा उसके हिसाब से बता रहा हूँ। नहीं ऐसा हुआ है, घटना ऐसी कभी हो ही नहीं सकती और सोचने लायक भी नहीं है। जैसा लड़की बता रही है वैसा हम आपको बता रहे हैं। ये बापू जी का रसोई बना हुआ है जिसमें एक रसोइया साथ में रहता है और नॉर्मल खाना वाना बनाता है। ऐसा कोई स्पेशली खाना बापू के लिए नहीं बनाता है। यहाँ पे लड़की बता रही है कि मेरे को बापू ने यहाँ बिठाया पहले, फिर बापू अंदर चले गए और फिर बोल रहे हैं कि मैंने बापू का बाथरूम यूज़ किया। ये लड़की के कहने के हिसाब से बता रहे हैं। ये है बापू जी का बाथरूम। ये रूम है, ये रूम का पीछे का दरवाज़ा है। लड़की बोल रही है कि बापू फिर आगे चले गए और ये दरवाज़ा खोला। ये दरवाज़ा खोल के मेरे को थोड़ी देर में ही ऐसे पीछे से हाथ से इशारा किया। हाथ से इशारा करके बापू फिर पीछे से आगे से गेट से गए, आगे से गेट के अंदर हो गए। और लड़की बोल रही है मेरे को इधर घुसाया, अंदर गए और फिर अंदर से कुंडी मार दिया और वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया और फिर बत्ती बुझा दी। इस रूम में चारों तरफ खिड़कियां है, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां बनी हुई है इस रूम में चारों तरफ। ये जो दिख रहा है ना, ये कांच के दरवाजे बापू कभी बंद नहीं करते। यहाँ बापू कभी एयर कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन बापू यहाँ एयर कंडीशन यूज़ भी नहीं करते थे, कभी यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि बारिश का मौसम था, वैसे भी बहुत ठंडा मौसम था यहाँ। वो हिसाब से एयर कंडीशनर को नाम ही नहीं बनता है। और वैसे लड़की बोल रही है कि मैंने एयर कंडीशन देखा, तो ये आप खुद देख रहे हैं, देखो बाहर आउटलेट यूनिट लगा हुआ है, तो आपको भी मालूम गिरेगा कि कौन सी दीवार पे पाइप जा रहा है, तो आपको भी मालूम गिरेगा कि ये एसी कहाँ लगा हुआ है। तो ऐसे तो कोई भी बता सकता है कि एसी कहाँ लगा हुआ है। इस रूम को चारों तरफ खिड़कियाँ है, चारों तरफ खिड़कियाँ बनी हुई है। ऐसे आप परिक्रमा करेंगे ना, फेरे लगाएंगे ना इस कुटिया के चबूतरे के ऊपर, आपको भी मालूम गिरेगा कि इस रूम के अंदर बेड किधर है और एसी किधर लगा हुआ है, बेड कौन सी तरफ, तकिया किस तरफ है, आपको खुला मालूम गिरेगा। ये तीसरा खिड़की है और ये चौथा खिड़की इस रूम में इधर है। आप यहाँ मत्था टेकने आएंगे ना, तो आपको भी मालूम गिरेगा कि ये रूम के अंदर क्या बना हुआ है। लड़की बोल रही है कि मैं पीछे से गई और बापू सामने से आया। अगर बापू सामने से आए तो लड़की की
माँ यहाँ बैठी थी, वो भी देख सकते थे कि बापू सामने से आए हैं और मेरे लड़की को पीछे घुसाया, तो वो फिर क्यों खड़ी, क्यों नहीं बोले कि भाई बापू मेरी लड़की कहाँ है और आप इधर से क्यों घुस रहे हैं। और ऐसा बहुत ही सोचने समझने की बात है कि बापू आगे से जाए और लड़की को पीछे से घुसाया, ये तो बहुत ही संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है इस चीज़ की। ये बहुत सोचने समझने की बात, बहुत ही नॉर्मल बात है कि यहाँ से 25 फीट की दूरी में ही कोई भी आदमी यहाँ चिड़ी भी मतलब कबूतर भी बोलेगा ना तो सुनाई देता है। लेकिन वो तो एक 16 साल की लड़की बता रही है, 16-18 साल की लड़की जो बता रही है कि मैंने 1.5 घंटे तक मैं यहाँ चिल्लाई, लेकिन ये फार्म हाउस है हमारा, यहाँ गांव का वातावरण है, यहाँ आप कैसे भी चुटकी भी बजाएंगे ना तो करीब 100 फीट तक आवाज़ जाता है रात के टाइम। लेकिन जैसे लड़की बता रही है कि मेरे ऊपर हाथ लगाया हुआ था, मुंह के ऊपर हाथ लगाया हुआ था, लड़की बोल रही है कि मेरे एक मुंह पे हाथ लगाया हुआ था। तो माँ को अगर डाउटफुल हो गया कि आधा घंटा हो गया, ये 15 मिनट हो गया, तो वो माँ क्यों नहीं खड़ी होके बोलेगी बापू दरवाज़ा खटखटा। दरवाज़ा भी तो उसको बजाना चाहिए, दरवाज़ा तो जाली वाला था, उसको बजाना चाहिए या देखती तो उसकी देखना चाहिए, उसको भी पसीना आ जाना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लड़की के साथ। अगर ऐसा हुआ भी तो वो यहाँ रसोईया रुका हुआ था, उसी रसोईया को भी उठा सकती थी। उसने ऐसा कोई किसी के साथ किसी को नहीं उठाया। और उसका लड़की का फादर हुआ ही नहीं, ऐसा लड़की का फादर भी वही गेट के बाहर बैठा था, उसको भी आवाज़ सुनाई दे सकती थी। और बापूजी का सिक्योरिटी वाला भी रात के टाइम यहीं चौकी पे रहता था, लेकिन उसको भी जाके वो बोली नहीं, किसी को नहीं बोली। हम घर में 10 लोग थे, घर में रुके हुए थे, किसी को जाके उसने ऐसा नहीं बताया कि ऐसी कोई वारदात हो रही है मेरी लड़की के साथ। तो उसने ऐसा हमारे को कभी नहीं, उसी टाइम कभी आके नहीं बताया। जैसे लड़की बता रही है कि मेरे साथ में ये वारदात हुई और बापू नीचे थे रात को 12 बजे तक बापू कभी ऐसा नाइट में नींद ख़राब करते ही नहीं है। कभी बापू 10 साढ़े 10 बजे लगभग सो जाते हैं। और मोस्टली जहाँ तक हमने देखा है कि बापू रूम के अंदर नीचे सोते ही नहीं थे। बापू खुद ऊपर जो ये आपको बारामदा दिख रहा है, बारामदे रूम के बाहर की तरफ जो बारामदा दिख रहा है, बारामदे में बाहर ही सोते थे। सोचने की बात तो ये है कि जैसे मतलब हमारा कुटिया से घर का फासला लगभग 200 फीट की दूरी पे ये, आप जैसे भी कितने भी हल्के से हल्की 1 साल का बच्चा भी चिल्लाएगा ना या आवाज़ करेगा तो आवाज़ तो रात के टाइम जानी है। तो 200 फीट कोई ज़्यादा दूर नहीं होता है। आप ये देखो हमारे घर का और कुटिया का फासला दूर है, तो आवाज़ क्यों नहीं गई। अगर ऐसा कोई वारदात हुई तो आवाज़ जाने का तो चांस बनता है, लेकिन वो बोल रही है कि आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दिया। ये चीज़ बहुत ही सोचने की और समझने की बात है। और वैसे लड़की की माँ अगर कुटिया से देखो, यहाँ लगभग 25 फीट 30 फीट दूरी पे यहाँ बैठी थी, यहीं पे नीचे जो बता रहा हूँ मैं, यहीं पे बैठी थी। और लड़की का बाप वहाँ यहाँ से 70-80 किलोमीटर फीट है, वहाँ पे बाहर गेट के बाहर बैठा था।